हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम इसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम मीन एंड मीडियन विद फ्रीक्वेंसी ये वाला टॉपिक समझने वाले हैं। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में जितना भी जाना मीन के बारे में और मीडियन के बारे में जाना कि किस तरीके से मीन निकालते हैं, अगर उनमें वैल्यूज़ ऐड की जाए या फिर रिमूव की जाए तो मीन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और मीडियन किस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से सीखते हैं कि कैसे हम मीन और मीडियन को फ्रीक्वेंसीज के साथ निकाल सकते हैं। तो आपसे यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज फैमिली साइज ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज फैमिली साइज क्या है। हाउ वुड यू फाइंड आउट दिस, और आप इसे कैसे फाइंड करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आप डेटा कलेक्ट करोगे अपने फ्रेंड्स से, क्लास में जो भी बच्चे हैं उनसे, तभी तो बता पाओगे। तो वी कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स ईच स्टूडेंट हैज़। तो आप हर एक बच्चे से यही पूछने वाले हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ऐड देम, आप सबको प्लस कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद जितने आपकी क्लास में बच्चे होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे। द फैमिली साइज डेटा ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज शोन इन टेबल हेयर। यहाँ पर आपको दे रखा है ये। वट इज़ द एवरेज फैमिली साइज ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का एवरेज फैमिली साइज क्या होगा। सम ऑफ यू मे हैव थॉट ईजी इट विल बी। आप लोग क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे नंबर्स को, और डिवाइड किससे कर दोगे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे कि जो आपका एवरेज है उनका फैमिली साइज का जो एवरेज है या फैमिली साइज का जो मीन है वो 6.5 आया। आपने इन नंबर्स को प्लस कर दिया। पर आपने देखा इसके साथ एक और कॉलम है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है फिर। तो रिमेंबर दैट फाइंडिंग द एवरेज इन्वॉल्व एडिंग ऑल द वैल्यूज इन द डेटा। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, डेटा में जितनी भी वैल्यूज है सबको प्लस करो और डिवाइडेड बाय टोटल उसी से करो। द नंबर 3 अकर्स 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, जो 4 है वो 11 बार आ रहा है, जो 5 है वो 9 बार है, जो 6 है वो 7 बार है, जो 7 है वो 3 बार है, जो 8 है वो 1 बार आ रहा है, 9 1 बार है, 10 1 बार है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। द नंबर 4 अकर्स 11 टाइम एंड सो ऑन। द डू दिस रिफ्लेक्ट इन योर कैलकुलेशन। क्या आपने इसे कैलकुलेशन में लिया था, नहीं, तब हमने यहाँ नहीं लिया इसे कैलकुलेशन में। तो वी नो दैट द एवरेज, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो अकाउंटिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू द एवरेज विल बी। तो एवरेज कैसे निकालोगे आप, 3 × 3 4 × 11 5 × 9 6 × 7 7 × 3 8 × 1 9 × 1 एंड 10 × 1। इन सबको ऊपर लिखोगे प्लस करने के लिए, और जो नीचे आप टोटल लिखोगे ना, आप इन्हें काउंट करके नहीं लिखोगे। टोटल टोटल होता है आपके पास इन सब का टोटल। जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका 3 11 9 7 3 1 1 1, इन सब का टोटल नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो टोटल आ गया 36, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया तो ये रहा 188। अब जो आपका एवरेज फैमिली साइज निकला है वो निकला है 5.22। तो ये आपका एग्जैक्ट एवरेज फैमिली साइज है, मतलब करेक्ट फैमिली साइज ये है उसका एवरेज, ना कि ये। तो सॉरी, जब भी आपको नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखे हो तो आप खाली नंबर का एवरेज साइज नहीं निकाल सकते। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो नंबर उतने टाइम्स आया है, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम मीडियन की बात करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द मीडियन फैमिली साइज ऑफ दिस क्लास। अब मीडियन क्या होगा। मीडियन आपको पता है मिड वैल्यू होती है, तो उन्होंने यहाँ पर डॉट प्लॉट पे ये बना दिया कि जैसे 3 जो है वो 3 बार था, 4 जो है वो 11 बार था, तो 11 तक बना दिया वो डॉट्स, ऐसी 5 6 सबका बना दिया है। तो आगे आपसे कह रहे हैं वी नो दैट देयर आर 36 वैल्यूज इन द डेटा। हमको पता है कि डेटा में 36 वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारे जो डिनोमिनेटर है उसमें नीचे 36 है। द मीडियन वुड बी एवरेज ऑफ 18th एंड 19th वैल्यू। तो मीडियन तो मिड वैल्यू होती है ना, तो 36 का हाफ करोगे तो 18 आएगा, और ये इवन नंबर है तो इसमें दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, 18 और 19 लेंगे फिर, जब हम एक डेटा को एक ऑर्डर में लगा देंगे तो डू वी नीड टू राइट ऑल 36 नंबर इन ऑर्डर। तो फिर क्या सारे नंबर्स को ऑर्डर में लगाना ज़रूरी है, क्या उसका कोई क्विकर वे है जिसको मैं निकाल सकती हूँ और जिससे बहुत आसानी से मैं इसका मीडियन निकाल लूँ। तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ टेबल वेयर द फ्रीक्वेंसीज आर लिस्टेड।
हमने वो ये टेबल यहाँ बना ली। वी सक्सेसिवली ऐड द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू अंटिल वी रीच 18 एंड 19। हम क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहेंगे। और कब तक ऐड करते रहेंगे, जब तक हम 18 और 19 तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि 18 और 19 36 का जो मिड है ना, उसी के दो नंबर्स हैं वो। ठीक है, नाउ एडिंग द फ्रीक्वेंसीज, चलो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं हम यहाँ पर। जैसे 3 में 11 प्लस किया 14 आ गया। ठीक है, दिस मीन्स द वैल्यू इन द 14th पोजिशन when the data is sorted is 4. Adding the frequency 3, 4 and 5 we get, अब हमने आगे की तो 3, 11 और 9 इन तीनों के क्या, तो 23 आ गया। दिस मीन्स द वैल्यू इन 23rd पोजीशन व्हेन द डेटा इज सॉर्टेड इज 5। यहाँ तक करोगे तो जो उसकी पोजीशन है वो 23rd आएगी। वी कैन सी दैट ऑल द वैल्यू फ्रॉम पोजीशन 15 to 23 आर 5। हर बार आपके पास पोजीशन 5 ही आएगी 15 से 23 तक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 14 था तो इसकी पोजीशन यहाँ पर 4 थी। अब 14 के बाद सीधा 23 आ रहा है, तो 15 to 23 में जो है आप क्या देखोगे, ऑल द वैल्यूज, जो इस पोजीशन की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 5 होंगी। देयरफॉर द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 5। तो इस डेटा का मीडियन क्या है, 5 है फिर, क्योंकि हमारे को 18th और 19th का बताना था और वो इसी के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये इसका क्विकर वे है। आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करना शुरू कर दो। जैसे ही आप उस नंबर पे पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मीडियन कितना है। अब मीडियन हमेशा नंबर में से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स क्या है यहाँ, सुधाकर हैज़ कलेक्टेड द मिड टर्म एग्जाम मार्क्स ऑब्टेन बाय हिज ग्रेड 8 स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको बच्चों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स इन बच्चों के आए हैं। तो ये एक पूरी शीट दे रखी है। ये रही, आपके स्कूल में भी नॉर्मली टीचर्स ऐसी शीट बनाती होंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पर Sudhakar has to calculate the total marks scored by each student. He is also interested in knowing the average marks scored in each subject. But there are so many numbers, he will have to spend too much time and efforts to complete this task. Of course, he can use a calculator to speed up the task. कह रहे सुधाकर क्या चाहता है कि वो ये देखना चाहता है कि हर एक बच्चे के टोटल मार्क्स कितने आए हैं, और दूसरा वो ये भी जानना चाहता है कि हर एक बच्चे के हर सब्जेक्ट में कितना कितना एवरेज आया। लेकिन इन सबको निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ना बहुत सारी कैलकुलेशन है। माना कि वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है, पर फिर भी टाइम तो लगेगा। तो इज़ देयर एनी वे टू फर्दर क्विकन दिस प्रोसेस, क्या हम इसको किसी जल्दी तरीके से कर सकते हैं? वन वे, एक तरीका है, इज़ टू यूज़ अ कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यहाँ यूज़ करेंगे। कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस और टूल्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर में आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन और टूल्स होती हैं जिससे आजकल हम अलग अलग तरीके के टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। वन सच एप्लीकेशन इज़ द स्प्रेडशीट। उसी में से एक एप्लीकेशन का नाम है स्प्रेडशीट। इट इज़ लाइक अ डिजिटल नोटबुक विद रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स। कह रहा है ये एक तरीके से डिजिटल नोटबुक होती है, जैसे हमारी नॉर्मल नोटबुक है, बस वो एक डिजिटल नोटबुक हो गई जिसमें रो और कॉलम्स बने होते हैं, जिनको छोटे छोटे बॉक्सेस में जैसे ये बने हुए हैं यहाँ पर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इन ईच सेल वी कैन टाइप टेक्स्ट और नंबर। हर एक सेल में हम टेक्स्ट, किसी का नाम या फिर कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। द पिक्चर बिलो शोज अ स्नैपशॉट of the spreadsheet where Sudhakar has entered the marks data of his class। यहाँ पर सुधाकर ने क्या किया, अपने क्लास के बच्चों का जो भी डेटा था वो उसने इस स्प्रेडशीट में पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। ट्राई टू गेट एक्सेस टू कंप्यूटर बिफोर प्रोसीडिंग। बिफोर लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट एंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रेडशीट एंड हाउ टू रीड देम। कह रहा है ये तो हमें निकालना ही निकालना है कि हर एक बच्चे के हर एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने आए और प्लस उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। पर उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं कि हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं। नाउ कैन यू टेल विच सेल हैज़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय रोज इन मैथमेटिक। क्या आप बता सकते हो कि कौन से सेल में रोज, ये रहा, इसके मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो हैं, मैथ्स यहाँ है। क्या आप ये सेल बता सकते हो? सेल का नाम बताना है। तो ई वाले सेल में और 5th वाले नंबर पे है। तो
Cells are named and referred to using the column header label ABC. सेल के नाम लिखे हुए हैं यहाँ ABCDEF एंड रो के नाम नंबर है यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फ्रोज स्कोर इन मैथमेटिक इज इन सेल E5, तो वो E5 में है। पता चल गया ना। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, जो सेल का नंबर है वो ले लो और नाम ले लो। कैन यू टेल व्हाट डेटा इज इन कॉलम B7, तो बता सकते हो आप B7 में क्या है, तो आप B पे आओ और यहाँ 7 पे आओ, ये है। ठीक है। गौरी के मार्क्स है यहाँ पर, गौरी के मार्क्स है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मार्क्स इन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, R1, ओडिया सब्जेक्ट है R1। क्लियर। फिर कह रहा है आपसे इन विच सब्जेक्ट हैज अश्विन स्कोर मोर देन 30 मार्क्स, बताओ अश्विन के किस में 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसमें तो 30 से कम है। तेलुगु में 30 से ज़्यादा है, इंग्लिश में भी 30 से ज़्यादा है, मैथ्स में भी ज़्यादा है, बस 3 में ही है, तेलुगु, इंग्लिश और मैथ्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो तेलुगु, इंग्लिश और मैथ्स। आप रीड कर पा रहे हो प्रॉपरली स्प्रेडशीट को, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। फिर आपसे आगे क्या कह रहे हैं, हाउ कैन वी यूज स्प्रेडशीट टू क्विकली कैलकुलेट टोटल्स एंड एवरेज। चलो अब बात करते हैं टोटल और एवरेज कैसे निकालेंगे। इन एडिशन टू टेक्स्ट एंड नंबर वी कैन ऑल्सो एंटर फॉर्मूला इन अ सेल। देखो अभी तक हमने जाना कि हम सेल में नंबर्स और टेक्स्ट लिख सकते हैं, पर उसके अलावा हम इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट अ फॉर्मूला दैट कंप्यूटर द सम और एवरेज ऑफ द रो और कॉलम ऑफ सेल। तो हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सम और एवरेज करके निकाल के दे देगा। We can describe a row of cell by an expression of the form start and indicating the first and the last cell in the row. For instance, Nagesh's marks are described by the expression B3 to G3. देखो कैसे दिखाएंगे, जैसे मुझे इसके मार्क्स दिखाने हैं तो B3 से शुरू हो रहा है, ये थर्ड वाले पे है ना इसका नाम, और कहाँ तक है आपके पास G3 तक है। ठीक है। तो आप ऐसे दिखा दोगे B3 टू G3। गौरी के कैसे दिखाओगे, अगर 3 में दिखाने हैं 3 में दिखा दो, 4 में दिखाने हैं 4 में दिखा दो, जो भी दिखाना है वो लिख देना है बस। वी कैन यूज सिमिलर एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब कॉलम, फॉर इंस्टेंट D2 टू D6। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं D2 से D6, अगर सबके इंग्लिश के टोटल करने हो कि टोटल ऑन एन एवरेज इंग्लिश में कितने आए हैं। क्लियर। क्लास का क्या रिकॉर्ड है उससे भी दिखा सकते हो। तो दिखा रहा है डिस्क्राइब द मार्क्स इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है। वी कैन देन राइट अ फॉर्मूला टू कंप्यूट द सम और एवरेज ऑफ द रो और कॉलम। हम फॉर्मूला भी आगे लिख सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंट अगर हमने लिख दिया सम करो B3 टू G3, तो फिर आपको वो सम दे देगा। कैलकुलेट द टोटल मार्क्स फॉर नगेश अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। अगर हम एवरेज लिखेंगे तो फिर वो हमें एवरेज निकाल के दे देगा। क्लियर। तो हम इन सेल में सिर्फ नंबर और टेक्स्ट नहीं लिख सकते, फॉर्मूला लिख सकते हैं और हमारा एवरेज सम सब निकल के आ जाएगा, हमारे को एक एक नंबर प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट फॉर्मूला वुड यू टाइप टू फाइंड आउट द क्लास एवरेज मार्क्स इन साइंस। अगर आपको साइंस के एवरेज चाहिए तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे यहाँ पर एवरेज। देखो जैसे इन्होंने यहाँ लिखा एवरेज और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, तो साइंस के आपके पास G2 से शुरू है और कहाँ तक है, G2 से शुरू है और G8 तक है, 8 तक ही तो है, तो सबके एवरेज आ जाएगा। ऑन एन एवरेज साइंस में इतने मार्क्स हैं। क्लियर। नाउ फाइंड आउट इफ द क्लास एवरेज मार्क्स इन उड़िया इज ग्रेटर देन द क्लास एवरेज मार्क्स इन तेलुगु। अब आपको इनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कंप्यूटर में कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज। इसका अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आप निकालोगे यहाँ पर B2 से B8 तक। ठीक है। और ऐसे आप तेलुगु का भी एवरेज निकाल सकते हो C2 टू C8, और उसके बाद आपको देखना है कि किसके ज़्यादा है। क्लियर।
शो द एवरेज मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स आफ्टर द लास्ट रो बाय टाइपिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, ये आपको खुद से ना एक बार कंप्यूटर में करना है। लिखा है यहाँ पर, ट्राई दिस आउट ऑन कंप्यूटर, यू कैन डाउनलोड द टैबुलर डेटा फ्रॉम दिस क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड की हेल्प से आप इतना डेटा डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तेलुगु का एवरेज ज़्यादा है या उड़िया का, तो वो भी आपको कंप्यूटर की हेल्प से ही बताना है। ठीक है। नाउ गेट द टोटल स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट बाय टाइपिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म। अगेन आपको टोटल स्कोर भी बताना है, तो हर एक बच्चे का आप सम निकाल सकते हो यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर B3 से G3, तो इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर इसका निकाल सकते हो, अश्विन का निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर में टाइप करके करना है। क्लियर। अब आगे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस है, इन्हें कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो चैनल पे अपलोड है, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। थैंक यू।